अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के जो पूछे गए स्क्रिप्ट है उनका टेक्निकल ओवरव्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल जो है मेरा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट जो है वो आप लोगों से मिस ना हो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला स्क्रिप्ट पूछा गया था कमेंट सेक्शन में वो था फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम FFPL। तो FFPL को अगर हम देखें चार्ट्स के ऊपर तो इसका ट्रेंड जो है वो डाउन चला आ रहा है। तो डाउन ट्रेंड की तरह आप लोगों ने बाइंग जो है वो अवॉइड करनी है। तो अगर आपको सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिले तो उसकी तरफ जो है आप जा सकते हैं। तो रिसेंटली अगर हम देखें तो प्राइस इसकी जो है एक सपोर्ट है इसकी 15.71 के ऊपर, उसी के ऊपर ऑलमोस्ट जो है ट्रेड हो रही है। तो यहाँ के ऊपर छोटा सा हम पुल बैक देख सकते हैं। तो जो है प्राइस ऊपर की तरफ उठ सकती है, तकरीबन आपने 50 EMA की तरफ जा सकती है, जो कि ऊपर रेजिस्टेंस एक तो जो है प्राइस सेक्शन के ऊपर रेजिस्टेंस बन रही है और दूसरी 50 EMA की रेजिस्टेंस जो कि 17.80 की है, यानी 17 रुपये 80 पैसे की रेजिस्टेंस है। तो अगर आप ऊपर के रेट्स के ऊपर इसके अंदर स्टक हैं तो अगर यहाँ तक जो है ये रिटेस्ट करता है तो आप इसके अंदर से जो है वो एग्जिट हो सकते हैं। बाकी स्ट्रेटजी आपकी सेल ऑन स्ट्रेंथ होगी, बाइंग ऑन डिप्स वाली इसके अंदर जो है वो नहीं होगी। तो प्राइस अगर ऊपर आती है तो ये रेजिस्टेंस के पास 17 रुपये 82 पैसे के राउंड अबाउट। तो यहाँ के ऊपर अगर आपको इसके अंदर वीकनेस नज़र आती है तो आप इसमें सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो FFPL के बाद नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा PIA। तो PIA को अगर हम देखें तो ये रिसेंटली एक साइडवेज चैनल के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। तो साइडवेज चैनल के अंदर जो है आप एक तो इसकी बिल्कुल नैरो सी रेंज है, तो आप इसके अंदर जो है ट्रेड करने से अवॉइड करें। आप वेट करें अगर ये ऊपर रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेक करता है जो कि राउंड अबाउट 4 रुपये का लेवल बनता है। अगर ये 4 रुपये का लेवल ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो फिर आप इसके अंदर जो है बाइंग की तरफ जा सकते हैं। फिर आपकी बाइंग जो है वो सेफ होगी। फिर आपको आप इसकी जो प्राइसेस हैं वो 4 रुपये 70 पैसे तक जो है वो जा सकती हैं अपसाइड के ऊपर। लेकिन अगर ये नीचे सपोर्ट को ब्रेक करता है जो कि तकरीबन 3 रुपये 60 पैसे के राउंड अबाउट बनती है तो फिर आपने इसको हरगिज़ होल्ड नहीं रखना, आपने इसको सेल करके इससे जो है एग्जिट हो जाना है। PIA के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्क्रिप्ट है GHNI। तो GHNI को अगर हम देखें तो ये आपने एक डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। इसने रिसेंटली इस ट्राइंगल फार्मेशन का जो है ब्रेकडाउन किया है। तो ब्रेकडाउन का लेवल जो है इसका ऑलमोस्ट 140 के राउंड अबाउट बनता है यहाँ के ऊपर। और इसके अगर हम डाउन साइड के ऊपर टारगेट्स देखें इस ट्राइंगल फार्मेशन के, फर्स्ट टारगेट हमारे पास 123 का था जो कि ये यहाँ के ऊपर जो अचीव कर चुका है। और जो फाइनल टारगेट इस ट्राइंगल फार्मेशन का बनता है वो तकरीबन 110 के राउंड अबाउट बनता है। तो इसके अंदर हमने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी जो ट्रेड ली थी तो सेम सेटअप के ऊपर, तो जिसमें हमने 137 के राउंड अबाउट इसके अंदर जो है शॉर्ट सेलिंग की थी। और टारगेट जो फर्स्ट था 123 का वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अचीव हो चुका है। और अभी हम जो है नेक्स्ट टारगेट जो 110 का है उसके लिए इसको जो है वो ट्रेल करेंगे। तो ये भी इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर जो है अगर मार्केट थोड़ी सी भी प्रेशर दिखाती है तो ये अचीव हो जाएगा। तो GHNI के बाद जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा वो है EPCL। तो EPCL के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया था। अगर हम EPCL को देखें तो इसका जो ट्रेंड है वो क्लियर का डाउन चला आ रहा है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर आपने बाइंग की तरफ जो है वो हरगिज़ नहीं जाना। अगर ये कोई ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ दिखाता है तो आपकी स्ट्रेटजी इसके अंदर सेल ऑन स्ट्रेंथ की होगी। तो ये किसी भी अगर ये आप आता है अपनी जो है 50 का EMA जो कि राउंड अबाउट 53 रुपीज़ का लेवल बनता है। तो यहाँ तक अगर इसकी प्राइस ऊपर आती है तो जो लोग हायर रेट्स के ऊपर जो वो स्टॉक हैं तो वो इन लेवल्स के ऊपर इसमें से जो है वह एग्जिट हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड इसका डाउन है तो कोई पता नहीं कितनी अरसे के लिए ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो आपका अमाउंट जो है वो फजूल में इसके अंदर जो है वो स्टॉक रहेगा। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है EPCL के बाद अगर हम देखें तो वो है CPHL सिटी फार्मा। तो सिटी फार्मा को अगर हम देखें तो इसने भी रिसेंटली एक ब्रेकडाउन किया हुआ है। तो ये इसकी बड़ी स्ट्रांग सपोर्ट थी 29 रुपीज़ की, तो उसको ये ब्रेक करके नीचे आ चुका हुआ है। तो इसके अंदर भी स्ट्रेटजी सेम होगी, सेल ऑन स्ट्रेंथ की होगी। आपने बाइंग ऑन डिप्स की तरफ इसके अंदर जो है वो नहीं जाना। तो ये भी अपना डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो जब तक ये प्रॉपर अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल नहीं होता तब तक आप इसके अंदर जो है बाइंग वो अपनी अवॉइड करें। तो सिटी फार्मा के बाद जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास गैटम गुल अहमद को अगर हम देखें तो ये भी आपने एक डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो एक फ्री फॉल मूव दिखा रहा है काफ़ी अरसे से। तो ना तो इसमें कोई ऐसा प्रॉपर फार्मेशन बन रही है जिसके ऊपर बंदा इसके टारगेट डाउन साइड के ऊपर प्रिडिक्ट करे। तो जो है इसमें ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट जो है इन्वेस्टर ने बिल्कुल लूज़ किया हुआ है, जिसकी वजह से ये एक फ्री फॉल मूवमेंट जो है डाउन साइड के ऊपर दिखा रहा है। किसी जगह पे भी इसके अंदर कोई स्ट्रेंथ नज़र नहीं आई। तो बाकी ट्रेंड इसका डाउन है। तो अगर आप इंट्राडे वगैरह या शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग वगैरह करना चाहते हैं इसके अंदर तो आप वेट करें 25 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे
तो फिर आप इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड ले सकते हैं, जिसके बाद इसमें टारगेट तकरीबन 27 का होगा, 2 रुपये की आपको इसके अंदर गेन मिल सकता है। बाकी ट्रेंड इसका डाउन है, मेन स्ट्रेटजी इसके अंदर सेल ऑन स्ट्रेंथ की होगी, बाइंग जो है वो आप अवॉइड करें तो आपका रिस्क जो है वो मिनिमाइज रहेगा। तो गेटम के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा ISL। तो ISL जो है स्टील सेक्टर का स्क्रिप्ट है। तो ISL को अगर हम देखें तो उसने भी रिसेंटली एक ये काफ़ी अर्सा जो है अपने एक साइडवेज इसने एक चैनल बनाया हुआ था ट्रायंगल टाइप का, तो उसका इसने रिसेंटली ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन का लेवल तकरीबन 50.5 रुपये का लेवल था। तो अगर हम इसके डाउन साइड के ऊपर एक्सपेक्टेड टारगेट्स की बात करें तो इसका जो फर्स्ट टारगेट बनता है वो 42 रुपीज़ का है, और जो अगर हम थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट देखें तो वो 37 के जो है वो राउंड अबाउट बनता है। तो ये भी ट्रेंड इसका डाउन है, इसमें भी जो है सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी रखें, सेलिंग शॉर्ट सेलिंग की तरफ आप जाते रहें, बाकी बाइंग जो है वो आप इसके अंदर जो है अवॉइड करें जब तक ये आपने प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर जो है वो दाखिल नहीं होता। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है ISL के बाद अगर हम देखें तो वो है SNGP। SNGP जो है वो रिसेंटली जो है साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है। तो इसमें एक ये रिसेंटली अपॉर्चुनिटी जो है बनी थी, जिसमें इसने ये एक ट्रायंगल फार्मेशन का जो है ब्रेकआउट किया था। तो इसमें हमने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है वो बाइंग भी की थी। तो बाइंग थी हमारी ये सेम सेटअप के ऊपर बाइंग हमने 34 के राउंड अबाउट की थी। वो टारगेट हमारा 40 रुपीज़ का था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से जो है इसने अचीव कर लिया हुआ है। तो यहाँ के ऊपर हमने बाइंग की थी इसमें तकरीबन 34 के राउंड अबाउट, और ये 40 का जो टारगेट था ये अल्हम्दुलिल्लाह इसने जो है वो टारगेट अचीव कर लिया हुआ है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह आप लोगों को भी टाइमली बाय सेल कॉल मिलती रहे, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो चार्जेस इसकी मंथली फीस 3000 है, बट अगर आप 6 मंथ के लिए इसको ज्वाइन करते हैं तो वन टाइम आपको 6000 जो है वो पे करना पड़ेगा। तो बाकी इंशाल्लाह फ्यूचर में वीडियो जो है वो साथ साथ आती रहेंगी, लेकिन जैसा कि अभी अगर हम इसका एनालिसिस करें तो ये है कि अगर ये भी साइडवेज है, तो अगर ये ब्रेक करता है नीचे सपोर्ट 35.6 की, तो अगर ये इसको ब्रेक करता है तो आपने इससे जो है एग्जिट हो जाना है। लेकिन ये है कि अगर आपने लेकिन इसका ये है कि आप इसको चार्ट्स के ऊपर जो है एनालाइज करते रहें, अगर इसका ब्रेकडाउन हो तो खुद जो है आप इसमें से निकल सकते हैं। बाकी अगर आप लोग खुद एनालिसिस नहीं कर सकते तो फिर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ के ऊपर जब इस तरह के कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते हैं तो उधर वहाँ पे जो है मैं अलर्ट जो है वो शेयर कर देता हूँ लेवल्स के साथ। तो बाकी जो है अगर हम इसका डाउन साइड पे देखें तो सपोर्ट इसकी जो है वो 35.6 के राउंड अबाउट बन रही है। अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे निकलता है तो फिर आपने डाउन ट्रेंड के अंदर ये दाखिल हो जाएगा, तो फिर आपने इसके अंदर सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग की तरफ जाना है। लेकिन यहाँ के ऊपर अगर 35.6 के ऊपर इसकी प्राइस आती है और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आपको कोई बाइंग की इंडिकेशन मिलती है तो फिर आप इसके अंदर बाइंग करें, तो फिर आपको इसके अंदर बाइंग के लिए अच्छा खासा जो है एक गेन मिल सकता है इसके अंदर। तो SNGP के बाद अगर हम देखें तो लास्ट स्क्रिप्ट है HTL। तो दोस्तों जिन लोगों के स्क्रिप्ट रह गए उनको भी बारी बारी से मैं डिस्कस करता रहूँगा। तो बाकी जो है अगर आपने कोई मज़ीद स्क्रिप्ट जब डिस्कस करना हो तो उसका आप सिंबल या फिर नेम जो है कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो मेंशन कर दें। तो HTL को अगर हम देखें तो HTL भी अपने एक डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो इसमें भी इसने भी जो है एक काफ़ी अर्सा जो है एक साइडवेज चैनल के अंदर जो है मूवमेंट दिखाई थी। तो रिसेंटली उसका ब्रेकडाउन कर चुका है। तो ब्रेकडाउन लेवल जो है इसका 33 रुपीज़ का था। अगर हम टारगेट्स की इसकी बात करें डाउन साइड के ऊपर इस चैनल के टारगेट जो डाउन साइड के ऊपर एक्सपेक्टेड है ब्रेकडाउन के बाद, तो फर्स्ट टारगेट 28 रुपीज़ का था, तो वो यहाँ के ऊपर जो है वो ऑलरेडी अचीव कर चुका है। तो अभी जो दूसरे टारगेट की तरफ ये नीचे जा रहा है, तो जो कि 23.31 का है। तो इसमें छोटा मोटा पुल बैक आ सकता है, यानी प्राइस ऊपर की तरफ उठ सकती है। तो जो लोग इसके ऊपर इसके अंदर जिन्होंने हायर रेस के ऊपर बाइंग की हुई है, वो प्राइस अगर ऊपर आए जो कि तकरीबन 32 से लेकर 33 की रेंज बनती है, अगर यहाँ तक प्राइस इसमें आती है तो वो इन हायर रेट्स के ऊपर इसमें से जो है एग्जिट हो सकते हैं। बाकी ट्रेंड इसका डाउन है, स्ट्रेटजी आपकी इसके अंदर सेल ऑन स्ट्रेंथ की होगी, बाकी बाइंग जो है वो आप अवॉइड करें। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए, जिन स्क्रिप्ट के अंदर मैंने बाइंग का अवॉइड बोला है कि इसको आप बाइंग ना करें, जो लोग छोटे टाइम फ्रेम पे चार्टिंग जानते हैं, जिनको मैनेज करना आता है, सिर्फ वही इंट्राडे बेसिस या 1 वीक के ऊपर जो डाउन ट्रेंड के स्क्रिप्ट होते हैं उनमें ट्रेड करें, अदरवाइज़ वो अवॉइड करें। अगर स्विंग ट्रेड की तरफ हो जाते हैं तो वो सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग की तरफ जाएं, तो वहाँ रिस्क भी उनका कम होगा और जो गेन है वो अच्छा खासा उनको मिल सकता है। तो ऑलमोस्ट स्क्रिप्ट जो है वो डिस्कस हो गए हैं। बाकी न्यूज़ स्क्रिप्ट की डिस्कशन के लिए आप उनकी जो सिंबल्स हैं वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो बाकी अगर प्रीमियम ग्रुप मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतने, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।